वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत यूपी टीजीटी एवं पीजीटी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे 2021 के। वो सिलेबस होगा आपका किस विषय का, तो विषय है आपका हिंदी, मतलब कि हिंदी। उसमें साहित्य और आपका लैंग्वेज सब शामिल होता है। आपका मतलब कि पूरा का पूरा ग्रामर वगैरह सबका सब आता है। तो उसमें हम उसके सिलेबस के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। आखिरकार कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं, किन किन टॉपिक से आपके प्रश्न बनने वाले हैं, और जल्द ही आपके सामने मैं इसके संबंधित जो प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के उसको भी करवाने का प्रयास करूंगा। जल्दी आपके सामने वह मॉडल पेपर आने का प्रयास करेगा। चलिए आपके सामने मैं सिलेबस को दिखा दूं थोड़ा सा। सिलेबस आप देखिए, आप लोग बहुत जानकार हैं। देखिए यहाँ पर सिलेबस आप लोगों को वैसे पता होगा, लेकिन फिर भी एक नज़र डाल लेते हैं सिलेबस को, क्योंकि आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आपका पूरा तैयार हो चुका है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तैयार है तो उसको जल्दी से तैयार कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है पाठ्यक्रम प्रवक्ता का हिंदी के बारे में बात करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले देखेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है। उसके बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकालीन इतिहास, मतलब कि आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां देख लेनी है। आदिकाल समझते हैं ना, वीर गाथा काल वगैरह, जाकर बिटिया सुंदर देखें, जबरन ब्याह लें करवाए, धैर्य डोला समर खेत में जे जीते थे ले उठाए, उसी को कहते हैं आदिकाल। आप जगनिक परमाल लासु खुमान लासु दलपत विजय सभी को जानते होंगे। तो ये आपको आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषता, जिसमें ऐतिहासिकता की कमी होती है और आप देखते हो कल्पना शक्ति की अधिकता होती है, तमाम प्रकार चीज़ें होती है, समझाऊंगा। और जब प्रश्न लाएंगे तो प्रश्न में बड़ी आसानी से आप तमाम सारे मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही जल्दी समझेंगे प्रश्नों को भी, एक प्रकार से आपका रिवीजन हो जाएगा। जल्दी आपके सामने वो सीरीज लाऊंगा। अगर आपको ज़्यादा से पढ़ना है इन सभी के बारे में तो बीए वाला जो हम पढ़ा रहे हैं इस समय, बीए के जो लेक्चर पढ़े हुए हैं उसमें आप देख लीजिए। बीए फर्स्ट ईयर में बहुत सारे हमने ऑब्जेक्टिव बताए, जिसमें आपका मध्यकाल पूरा का पूरा जो है समाप्त हो जाएगा, जिसमें आपके कबीर, जायसी, तुलसी और उसके बाद में सूरदास, इन सभी, और उसके बाद में रहीम दास हो गए। और इसके बाद में अगर बात की जाए बिहारी लाल, जिनको एक प्रकार से सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देख हरमा छोटे लगे घाव करे गंभीर, कहा त नटत रिजत खिजत मिलत खिल जात भरे भवन में करत है नए नए नहीं सो बात, इन सभी के बारे में, बिहारी के बारे में, घनानंद के बारे में। और आप देखेंगे और तमाम सारे जो कवि हैं आपके मध्यकालीन और रीतिकालीन के संबंधित, उनको हमने फर्स्ट ईयर में करवा दिया, तो उसको देख लेंगे तो आपका एक प्रकार से कुछ ना कुछ तो तैयारी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर वो इसे प्रॉपरली मैं बनाने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोगों की इच्छा रही तो आप लोगों की अगर वीडियो को लाइक और शेयर मिलते हैं तो अवश्य आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, वहीं भक्तिकालीन साहित्य की भी प्रवृत्ति आपको देखना पड़ेगा। भक्ति काल के बारे में आपको जानना पड़ेगा, वहाँ के कुछ कवि और उसके बाद में उनकी जो है पुस्तकें कौन कौन सी रही हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें, प्रमुख कवि और उनकी कविताएँ, मतलब की जो रचनाएँ उन्होंने करी, उनके बारे में जानना होगा। संत काव्य इसी में देखेंगे। भक्ति काल में संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, मतलब ये सभी आप समझते हैं। भक्ति काल में पढ़ते हैं आप जो एक प्रकार से प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी आप पढ़ते हैं, सगुण धारा और जो है एक प्रकार से निर्गुण धारा। अब उसमें सगुण में आप दो पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, राम और कृष्ण वाली शाखा, और निर्गुण में आप पढ़ते हैं सूफी और एक प्रकार से ज्ञान मार्गी, मतलब कि क्या पढ़ते हैं आप उसमें, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। तो हम इसको समझा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप सभी लोग इसको जानते होंगे, कोई ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत सहज होता है। यहाँ पर देखेंगे तो कृष्ण भक्ति काव्य, रीतिकालीन धारा आपको पढ़ना है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, तीनों की तीनों को पढ़ना है। उसके बाद में आधुनिक युग में हम प्रवेश करते हैं। भारतेंदु युग आपको पढ़ना है, जो है 1857 से कहीं कहीं पर मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 1850 से मिलेगा, शुरुआत होती है, जो कि जन्म हुआ था भारतेंदु जी का, और कहीं कहीं पर 1843 से ही मान लिया जाता है। तो आप कुछ भी एक प्रकार से इसमें, चूँकि कोई समय काल या कोई युग एक बैग नहीं परिवर्तित होता है, उसमें एक प्रकार से कुछ निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। उसकी प्रक्रिया के तदुपरांत क्या होता है, समाज में एक परिवर्तन नहीं होता। तो इसीलिए जब चूँकि समाज जो होता है साहित्य का दर्पण होता है, इसलिए जब समाज में परिवर्तन होगा तभी साहित्य में परिवर्तन होगा। यह बात आप समझ ली। तो एक परिवर्तन नहीं होता है कि एक दिन परिवर्तन हुआ कि आज से चलो भारतेंदु युग मान लिया, कल से आपसे द्विवेदी युग मान लिया, परसों को छायावाद मान लिया और अगले दिन आपको प्रगति मान लिया, ऐसे नहीं होता। उसमें एक प्रकार से मूलभूत परिवर्तन होता है समाज में। ठीक, चले देखते हैं। वैसे तो भारतेंदु युग के बारे में हमको पढ़ना है। द्विवेदी युग हो गया, छायावाद हो गया, प्रगतिवाद हो गया, नई कविता हो गई, और उसके बाद में नई कविता तक आपको पढ़ना है। उसके ज़्यादा आगे नहीं पढ़ना कि आप सठोत्तरी कविता के बारे में पढ़ें या फिर आप जो है इन सभी के बारे में पढ़ें। सठोत्तरी कविता वगैरह के बारे में नहीं, आपको नई कविता दी गई, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक, वैसे ज़्यादा प्रश्न सठोत्तरी वगैरह से नहीं पूछा जाएगा। 1960 के बाद की कविताओं से उतना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बस आपको स्वतंत्रोत्तर कविता के जो है थोड़ा सा 1900 जो है 50 के आसपास तक इन सभी की कविताएँ जो 60 के अंदर तक लिखी गई, वहीं से प्रश्न आपके आने हैं, ध्यान रखेंगे।
तो ये हो गया आपका। वहीं पर गद्य साहित्य का विकास। अब गद्य साहित्य, यहाँ पर आपने हिंदी साहित्य का विकास देखा अभी, और हिंदी साहित्य के इतिहास में आपने इन सभी मुद्दों को पढ़ा। अब गद्य साहित्य में चूंकि ये था जो है काव्य के संबंधित विकास, चूंकि गद्य का विकास ही आपका 1800 जो है प्रकार से ईस्वी, मतलब 18वीं शताब्दी की बात की जाए, सॉरी आप देखेंगे 19वीं शताब्दी के एक प्रकार से बात, मतलब 19वीं शताब्दी के आसपास जो है शुरुआत, मतलब कि भारतेंदु युग में मूलभूत गद्य की अवधारणा शुरू हो जाती है, इसीलिए आधुनिक काल को हम गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। तो गद्य काल यहाँ पर देखेंगे, गद्य काल का विकास, जिसमें आप निबंध के बारे में, नाटक के बारे में, कहानी, उपन्यास, आलोचना, हिंदी की लघु विधाएं, जैसे कि उनके विकास कैसे हुए, लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय आपको देखना है, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य और गद्य काव्य और व्यंग, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। तो इतना हो गया आपका, ये तमाम सारी चीज़ें जो हमने आपको बता दी। आगे समझते हैं, आगे आपको काव्य शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है। अवयव आपको पढ़ना है, भेद पढ़ना है, रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, काव्य गुण पढ़ना है, काव्य दोष पढ़ना है, और शब्द शक्तियाँ पढ़नी है, विधा, लक्षणा, व्यंजना, अलंकार वगैरह, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, काव्य गुण पढ़ना है। और जैसे कि तमाम सारे जो गुण जो होते हैं आप समझते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण, ये सब गुण आप देखते होंगे। अलंकार में आप देखते होंगे अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, और उसके अंदर संदेह और तमाम प्रकार की चीज़ें जो है भ्रांतिमान अलंकार कि नारी, आप देखते होंगे एक जो है आपने पढ़ा होगा, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, कि नारी है कि सारी है, कि सारी है कि नारी है, आपने देखा होगा। तो ये आपको, ये तो सारे अवयव, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ, सब पढ़ना होता है आपको। वहीं अगर आपका ये और आगे देखते हैं भाषा विज्ञान से कैसे प्रश्न आएंगे। भाषा विज्ञान, हिंदी की जो उपभाषाएं रही हैं, उपभाषा में आप देखते हैं हिंदी भाषा, चूंकि बोलियों का समूह आप देखते होंगे, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, और उसके बाद में आप देखते होंगे राजस्थानी, पूर्वी, और उसके अंदर पश्चिमी, इन सभी हिंदियों के बारे में आपने पढ़ा होगा, पहाड़ी हिंदी, ठीक। तो एक प्रकार से हिंदी की जो है बोलियों का समूह होती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, आप देखते होंगे इधर आप जो है ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली, ठीक। आप इधर देखते होंगे मेरे प्यारे दोस्तों मालवी, मेवाती, और तमाम प्रकार की चीज़ें, मारवाड़ी हो गई आपकी, ठीक, कुमायूनी हो गई, गढ़वाली हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, तमाम प्रकार की जो बोलियां हैं उन सभी बोलियों के समूह को हम हिंदी भाषा कहते हैं। तो इसीलिए हमको हिंदी की उपभाषाएं जो उनको देखना होगा, भी भाषाएं की जो होती हैं उनको देखना है। बोलियां बहुत सारी हैं, हिंदी शब्द संपदा, मतलब कि जैसे हिंदी में बहुत सारे शब्द अलग अलग जो है देशों, मतलब कि अलग अलग देशों के जो भाषाएं हैं उन भाषाओं से ग्रहण किया गया है। कुछ अपनी देशज शब्द हैं अपने में, कुछ तत्सम है, कुछ तद्भव हैं, कुछ देशज हैं, कुछ संकर शब्द हैं। तमाम संकर शब्द क्या होते हैं, आप देखते हैं रेल प्लस गाड़ी, तो रेल क्या अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो रेल गाड़ी क्या हो गई आपकी संकर शब्द हो गया। आप देखेंगे योग, रूढ़ शब्द, तमाम प्रकार के रूढ़ शब्द, तो इन सभी शब्द मतलब शब्द संपदा। आप देखते हैं बहुत सारे शब्द आपके ईरानी के, कौन से तुर्की के हैं और फारसी के हैं, तमाम प्रकार की भाषाओं के अपनी हिंदी में शब्द जो है एब्जॉर्ब किए गए हैं, मतलब ग्रहण किए गए हैं। तो मेरे भाई आपको जो है इन सभी के बारे में भी संपदा, मतलब जो शब्द संपदा है, यानी कि जो हमारे में डिक्शनरी जो है, मतलब कि जो भाषा है और भाषा में जो शब्द प्रयोग किए आते हैं हिंदी भाषा में, वह शब्द अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। तो उन्हीं को हमको पढ़ना है, कौन कौन से शब्द किस किस भाषा के हैं। शब्द यहाँ पर शब्द शक्ति हो गया आपका। हिंदी की ध्वनियाँ, हिंदी की ध्वनियों के बारे में भी हमको पढ़ लेना है, और लिपि वगैरह के बारे में भी आपको अभी देखने को मिलेगा। थोड़ा आगे समझते हैं, बड़ी ही तेज़ी से हम बता रहे हैं आपको, कोई दिक्कत की बात तो नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आती है मेरे भाई तो प्लीज़ फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, देखें आगे समझते हैं। अगला है आपका व्याकरण, और व्याकरण से कैसे टॉपिक आपके पूछे जाएंगे। हिंदी की वर्तनी, तो वर्तनी परीक्षण वगैरह हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। वर्तनी आपको पढ़ना है, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, वचन, कारक चिन्हों को पढ़ना है, विराम चिन्हों को आपको देखना होगा, उनका प्रयोग कैसे करते हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और वाक्य शुद्धि और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इन सभी से प्रश्न आपके पूछे जाने हैं। ठीक, तो इन सभी को लेकर के भी मैं आपके सामने प्रस्तुत जो है कुछ जो है प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने देने का प्रयास करूंगा। तो हिंदी से संबंधित आपकी जो है प्रैक्टिस सेट मैं आपको देने का अवश्य प्रयास करूंगा। अगर हिंदी की आपको एक प्रकार से तैयारी करनी तो हमारे चैनल से जुड़ करके आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी की। ओके, चलिए, और प्रश्नों की कतार आपके सामने देने का अवश्य प्रयास करूंगा। ठीक, आगे समझते हैं। व्याकरण हो गया आपका। अब संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य थोड़ा देख लीजिए, संस्कृत साहित्य से कैसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे भाई। संस्कृत चूंकि संस्कृत से ही बनी है हिंदी, आप देखते होंगे संस्कृत से बनी कौन सी, पाली, पाली से बनी कौन, प्रकृत, प्रकृत से बनी कौन, प्रकृत से कौन सी बनी, अभ्रंश, अभ्रंश से कौन सी बनी, अवहट्टे, अवहट्टे जो था अभ्रंश का छोटा मोटा मतलब टूटा फूटा रूप हुआ करता था। जैसे आप शहरों में देखते होंगे खड़ी बोली चलती है, लेकिन आप जैसे अवध के प्रांत की बात करूं तो अवध में आप देखते हैं, लखनऊ वगैरह में आपकी थोड़ा मतलब कि शुद्ध हिंदी बोली जाती है, ठीक ठाक हिंदी। लेकिन आप अवध के प्रांत में देखेंगे तो अवधी बोली जाती है। तो मतलब बाजारों में या फिर जो बड़े बड़े जो है कार्यकारिणी भाषा, कामकाजी भाषा, प्रयोजन मूलक में
आप शुद्ध भाषा का प्रयोग करते, मतलब कि अवहट्य मतलब कि अपभ्रंश का प्रयोग होता था, लेकिन जो अवहट्य का प्रयोग होता था वो गंवई भाषा मतलब कि देहाती भाषा के रूप में अवहट्य का प्रयोग छोटे-पुट देखा जाता था। और यही अपभ्रंश और अवहट्य से मिलकर के बनी आपकी कौन सी, हिंदी भाषा। तो अभी अवहट्य, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, संस्कृत, इन सभी के शब्द कहीं पर आपको देखने को मिलते हैं जब साहित्य की रचनाओं को आप पढ़ते हैं। ठीक, आगे समझते हैं। तो संस्कृत साहित्य से आपको संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार को देखना है, उनकी रचनाएं देखना है। जैसे कि बात करें, भास हो गए कवि, और उसके बाद में कालिदास हो गए, भारवी, माघ, दंडी, भावभूति, श्रीहर्ष, मम्मट और विश्वनाथ, राजशेखर, इन सभी के बारे में पढ़ना। और व्याकरण के बारे में देखेंगे तो संधि हो गया, आपको चूँकि पढ़ना पड़ेगा इतना संस्कृत आपको। व्याकरण में देखेंगे तो संधि हो गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग, समास, विभक्ति और उपवर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप और धातु रूप, काल अनुवाद। तो इन सभी को आपको पढ़ना। तो कुल मिलाकर के इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा फटाफट से। तो ये था आपका सिलेबस, जो कि हिंदी जो है कथा, हिंदी में बहुत सारे मतलब कि आप हिंदी साहित्य देखेंगे, उसमें गद्य साहित्य भी आप देखेंगे, काव्य शास्त्र हो गया, उसके बाद में भाषा विज्ञान, व्याकरण, संस्कृत साहित्य, सभी को मिला करके आपका जो है एक प्रकार से ये आपके सामने सिलेबस है। बस यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाने हैं और जल्द ही आपके सामने मैं तमाम सारे जो है प्रश्नों को देने का भी प्रयास करूँगा। मतलब कोशिश यही रहेगी कि जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत हो के। अन्य सब्जेक्ट की अगर आपको देखनी तो भी हमारे चैनल पर मिल सकती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।